आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमसीए कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। इससे पहले मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एमसीए कोर्स को लेके एडमिशन प्रोसेस समझा चुका हूं, जो कि सीयूटी पीजी के स्कोर पे बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। और काफ़ी टाइम पहले जब उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए, यानी कि एक हफ्ते पहले जब उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए, तो उस टाइम पे बीएचयू का नाम भी रिफ्लेक्ट नहीं करा था, लेकिन फाइनली अब नाम आ चुका है। तो एमसीए का एडमिशन यहाँ पे प्रोसेस जो आप लोगों को रहने वाला है सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे ही रहने वाला है। सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर एग्रीगेट आप ले रहे हैं तो 10 में से 6.5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास 55% एग्रीगेट होने चाहिए, और 6.0 आप लोगों के आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल पे देखा जाता है। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन है इसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अगर आप बीसी है, बीआईटी, बीटेक, बीएससी विद कंप्यूटर साइंस एज मेन और एंसिलरी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिग्री, तो ये तो कंपलसरी है, ठीक है, इनके लिए। लेकिन अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है जो ऊपर मेंशन करी गई है, तो बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एनी ब्रांच विल बी रिक्वायर्ड टू टेक ब्रिज कोर्स एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। इसके बाद जो थर्ड है, बीए, बीएससी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इक्विवेलेंट डिग्री विल रिक्वायर्ड बी टू टेक ब्रिज कोर्स एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। तो जो स्टूडेंट बीए इन मैथमेटिक्स है, बीएससी इन मैथमेटिक्स है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एक जब एडमिशन मिल जाएगा तो आपको भी एक ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में। तो भाई यहाँ पे 2 साल का जो है आप लोगों का एमसीए प्रोग्राम होने वाला है, जिसके अंदर 4 सेमेस्टर रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करते हो, 82 सीट्स यहाँ पे टोटल अवेलेबल हैं। 2 कैंपस की मिला के बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंपस के अंदर आपको एमसीए करने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपकी फीस रहती है 67,832 पर सेमेस्टर। अब बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, फाइन। वहां पे आपको SCQ P09 का जो है कोड फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग के साथ समझा देता हूँ। चलिए आपने स्क्रीन पे देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीयूटी पीजी की वेबसाइट है। जब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे तो बीएचयू दिखेगा। तो बीएचयू ने किस चीज़ की डिमांड करी है, यहाँ पे एमसीए कोर्स के लिए SCQ P09 की डिमांड करी है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है, यहाँ पे एमसीए के लिए आपके पास होना चाहिए SCQ P09, और यहाँ पे आप इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इट इज यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस कोड के जो सिलेबस आपको मिलेगा सिलेबस वाले पेज पे, जहाँ पे हमारे पास ये सिलेबस SCQ P09 के लिए दिया गया है। इसके अंदर आपसे टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस बार। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स यूटी पीजी की जो पुरानी वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर रहे हैं, तो वहां पे चेक मत करो, यहाँ पे चेक करो। 75 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को एग्जाम होने वाला है। हर एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे, -1 का डिडक्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका एक डोमेन है, जिसके अंदर इन्होंने पहला पार्ट दिया है रीजनिंग का, ठीक है। ये तो एक रीजनिंग हो गया इनका। दूसरा हो गया मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग के अंदर भी आप देख सकते हो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स इन्होंने दिए, जिनका नाम इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिली रिलेशंस, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न, ट्रेंड्स एंड असेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड डायग्राम। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इस चीज के अंदर आते हैं, जिसमें आप सैलोजिज्म देखोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपसे सेट थ्योरी पढ़नी होगी, आपको एल्जीब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखते हैं तो भाई यहाँ पे इस बार डोमेन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो डोमेन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, सिलेबस यहाँ पे पहले सिलेक्टिव था, जिसके अंदर आपसे नंबर सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और बूलियन अलजेब्रा इस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे तो बिल्कुल कोर कंप्यूटर साइंस जो है आप लोगों को यहाँ पे पूछी जा रही है, और इसको देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो। नॉट इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आप बीएचयू में अप्लाई कर रहे हो, ड्यू में अप्लाई कर रहे हो, जेएनयू के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे इस कोर्स के थ्रू मिलती रहेगी और लाइव प्रिपरेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, हमारे काउंसलर्स आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर गाइड करते हैं आप लोगों के थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। साथ में हमारी फैकल्टी आपको 1-on-1 इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर वाइज आप लोगों को सारी चीज़ें अरेंज करके हमारे ऐप पे ऑर्गेनाइज करके मिल जाती है जस्ट आफ्टर द लाइव। आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस, जिसमें आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है, राउटिंग एल्गोरिथम, कॉन्केटेनेटेड वर्चुअल सेक्टर पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम DNS पूछा जाएगा। अब ये जो चीज़ आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालती है आप लोगों के पूरे ओवरऑल सिलेबस के ऊपर, जिसके अंदर आपसे DBMS यहाँ पे इस बार पूछा जा रहा है, बहुत ही डिटेलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत मोटा मोटा आपसे DBMS पूछ लेंगे, हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने टॉपिक वाइज मेंशन करी है, कॉमा लगा के। तो ये चीज़ आप लोग जरूर देख लेना भाई। DBMS का जो सिलेबस है वो यहाँ पे इस बार ऐड करा गया है, साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स भी ऐड करा गया है। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, बूलियन अलजेब्रा आ रहा था, नंबर सिस्टम आ रहा था, और आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स क्वेश्चन आंसर आ रहे थे। अब डोमेन स्पेसिफिक करते हैं, 75 क्वेश्चन करते हैं, दैट मीन्स कि भाई आप कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज़ से। तो 75 क्वेश्चन में से आप लोगों से स्पेसिफिकली कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीट इनटेक को थोड़ी डिटेलिंग के साथ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो उनका मेन कैंपस के अंदर है BHU के, वहाँ पे
57 टोटल सीट्स अवेलेबल है और राजीव गांधी साउथ कैंपस के अंदर आपकी 25 जो है सीट अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं अपना सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को यूटीपीजी की वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों को यूटीपीजी का एग्जाम देना है, SCQ P09, जैसे कि मैंने अभी बताया था। जैसे आपके पास स्कोर आ जाएगा देन उसके बाद आपको BHU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप अपना जो रोल नंबर डालेंगे यूटीपीजी का, उससे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। देन उसके बाद BHU अपनी कट ऑफ रिलीज करता है, मेरिट लिस्ट निकालता है। अगर आपको उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलने के बाद आपको अपनी फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है और आपका यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी डिटेल्स BHU MCA प्रोग्राम की। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।